अब्राहम के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को किस प्रकार आशीषित किया, इतनी आशीष, और वो हम सब का मूल पिता हुआ, हर कुल हर जाति का मूल पिता कहलाया। आज हम देखेंगे कि अब्राहम को किस प्रकार परमेश्वर ने आशीष दी है। और आइए हम उत्पत्ति 12 और उसको 1 से पढ़ेंगे जल्दी। फिर उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को कहा, तू अपने पिता का घराना छोड़ और जिस देश को मैं दिखाता हूं उस देश को चला जा। हालेलुया। थोड़ा इसको और पढ़ेंगे, चलो पढ़ो थोड़ा पूरा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा। एक मिनट, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो मुझे बड़ी कोसता है, वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, वो मतलब कि हमारे पास क्या बचत नहीं है क्या? परमेश्वर ने हमारे को क्या आशीष दी रखी है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के हम वारिस कहलाएंगे और उस आशीष के भी वारिस कहलाएंगे। क्योंकि हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे यार वो फलाना मेरे को बहुत कोसता है, फलाना मेरे बारे में बुरा सोचता है। अरे भैया सोचने दो, परमेश्वर क्या कह रहा है? जो तुम्हें आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो हमें श्राप दे उनके लिए क्या, देखो आगे पढ़ो। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप, जो तुझे कोसे तुझे को श्राप दे, तेरे को गाली दे या कुछ भी तुम्हारे बारे में बुरा सोचे, घात करने तक भी सोच ले क्या भाई मैं इसको जान से मार दूंगा, तो क्या बोल रहा परमेश्वर? उसे मैं श्राप दूंगा, उससे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रभु में बड़े जय मसीह की तो बहुत बोलते, और हमारे आसपास या हमारे घर में, रिश्तेदार में बहुत से हमारे खिलाफ भी लोग होते हैं। और हम क्या देखते हैं? उनको देखते हैं, किनको? जो हमारे खिलाफ है, कि वो हमारे लिए बहुत गलत बोलते हैं, हमारे लिए बहुत गलत सोचते हैं, हमें वो ऐसे गाली देता है वो। अरे भैया उसको तो ये बोलो और मजदूर और लिया, 2-4 मजदूर लगा के फिर करो, हमारे को कोसो। हालेलुया। जो हमें, अब मैं इस प्रकार से कह रहा हूं, जो हमें आशीर्वाद देगा उसे परमेश्वर आशीषित करेगा, और जो हमें कोसेगा, श्राप देगा या हमारे खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करेगा, उस खड्डे में वो खुद ही फंसेगा, उस जाल में वो खुद ही फंसेगा। परमेश्वर हमारे को सुन। हाँ, अय्यूब की तरह अगर हम अय्यूब को देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। अय्यूब की तरह अगर हम शक, डर, अरे वो उसने मेरे साथ ऐसे कर देगा, वो ऐसे कर देगा, नो, हम किस प्रकार सोचते हैं? परमेश्वर ने हमें अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के वारिस कहलाए, वारिस बनाया, और उस आशीष के भी वारिस है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है? कलेसिया में बहुत से लोगों के जीवन में आशीष नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होती है, डर डर के जिंदगी जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, हम बाइबल के अंदर लगभग 365 बार लिखा गया, डर मत। क्या? डर मत। हाँ, कहां तक पढ़ा है? पढ़ो, ये 4 तक पढ़ दो। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अरे भाई, अब मसीह लोग तो जहां चले जाए, जहां खड़े हो जाए, वहां आशीष आ जानी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोगों के अपने जीवन में आशीष नहीं है तो दूसरे जीवन में क्या आएगी? अब
उसका कारण भी हम देखेंगे। पिछले संडे भी हमने कुछ कारण बताया कि क्या भारी श्राप पड़ा किसके, 10 वर्ष की चोरी की और उसकी भेंट, भारी श्राप। आप परमेश्वर से धन तो ले लोगे, सुख चैन सब खो जाएगा। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, अब्राहम को क्यों आशीष मिली है, इतनी आशीष क्यों मिली? अब्राहम को जैसे परमेश्वर ने बोला उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कोई वो कंगले घराने का नहीं था, धनवान घर से था। है? आज किसी को बोल दिया जाए ऐसा, भाई आकाश उठा अपना बोरिया बिस्तरा, परमेश्वर कह रहा है उड़ीसा चले जा, बिहार चले जा, जो भी रास्ता। अच्छा भला मैं घर में पड़ा हूं ना, कहा भेज रहा है पादरी, पागल हो गया क्या पादरी? परमेश्वर इसको ही बता रहा है पादरी को, मुझे तो कुछ बताया नहीं। हालेलुया। कारण क्या है कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को तुरंत मान लिया, उसे पीछे मुड़कर नहीं देगा। 4 तक हो गया पूरा? चौक पर तो 4 के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी। अब्राहम चला, लूत जो उसका भतीजा था वो भी चला। और अब अब्राहम हारान देश से निकला। उस समय वो 75 वर्ष का। उस वक्त वो कितने वर्ष का था? 75 साल का, 75 वर्ष का था। और उसके थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 4 पढ़ दो दोबारा से। कहाँ पे थे अब? 5 पे। हाँ। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। देखो एक बात, यहाँ पे अब्राहम के पास धन भी है और लोग भी है, लेकिन उसे जो वहां पे उन्होंने उसके पास जितने भी जन थे उसके बाद लोग और भी व्यक्ति थे, और लूत अपने भतीजे को लेकर के चल दिया और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसके अनुसार अब्राहम अपने पिता का घर और सारी संपत्ति जो बाप की छोड़ के जो धन उसके पास इकट्ठा था वो लेकर के चल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको बोला क्या, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमें कोसता है, कोई हमारे खिलाफ बोलता है, तो जो अब्राहम को आशीष मिली उसके हम वारिस हैं। अगर कोई हमें आशीष देगा तो परमेश्वर उसको आशीषित करेगा, आशीर्वाद देगा, और जो हमें कोसेगा उसे वो श्राप देगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग क्या है, मसीह में आ जाते हैं, जय जय मसीह की करते रहते हैं, और कभी पादरी जाएगा उनके घर, ऐसा वो है ना बड़ी मुझे कोसती है, वो मुझे बोल, अरे भैया आप उसको क्यों देख रहे हो? हालेलुया। हम अय्यूब की तरह ना बने, क्यों अय्यूब को परमेश्वर बहुत आशीष दिख रहा और परमेश्वर का भय मानने वाला था अय्यूब, लेकिन वो क्या, शक डर भय उसके अंदर बना रहता था। और आज भी बहुत से लोग, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, हम मसीह लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो, क्योंकि हमारे आस पड़ोस वाले या हमारे घर के कोई ना कोई तो हमारे खिलाफ रहता ही है, षड्यंत्र करता है, तो हम उसको देखते हैं कि ये मेरे खिलाफ बहुत बोलता है। नो, उसको तो परमेश्वर आशीष दे भाई, हमें उसके ना खिलाफ बोलना है, उसको प्रभु आशीष दे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर का वादा है जो हमें आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो हमें श्राप देगा वो श्रापित होगा। हालेलुया। इसलिए हमें किसकी आज्ञा माननी है? परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के वारिस हमें बनाया और उस आशीष के वारिस बनाया जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी। हालेलुया। उस आशीष के हमें वारिस बनाया, और फिर भी हम इधर उधर देखें या वो हमारे खिलाफ क्या बोल रहा, वो हमारे खिलाफ क्या बोल रहा है,
नो, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष क्यों मिली, दी, क्यों उसको बुलाया? परमेश्वर की नजरें कहाँ है? मन पे। परमेश्वर हम सबके मनों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम ही को क्यों बुलाया? क्योंकि परमेश्वर जानता था ये मेरा भय मानने वाला है, ये मेरे आज्ञा को मानने वाला है। और उसने जैसे ही परमेश्वर ने बोला अपने पिता का घर छोड़ और मैं जो देश दिखाता हूं उस देश चला जा, और वो निकल लिया। हालेलुया। और अपने भतीजे लूत को भी, उसका भतीजा लूत भी उसके साथ चला। और लेकिन यहां पे होता है क्या? भतीजा, हम ज्यादा पढ़ेंगे तो वो टाइम खुल जाएगा। जो उसका भतीजा लूत और अब्राहम दोनों इकट्ठे रहते थे और उनके भेड़ बकरियां भी बहुत ज्यादा थी दोनों की। उनके चरवाहों में आपस में झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने कहा ऐसा भाई तू, हम दोनों अलग हो जाते हैं, हम तो सब एक दूसरे के भाई बंद है, हम अलग हो जाते हैं। तो अब्राहम ने बोला तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। लूत ने क्या देखा? यरदन नदी की ओर कि तराई वाली जगह, अच्छी जमीन, अच्छी भूमि, सीधी हुई लगी, जहां पानी की कमी नहीं, सब कुछ है, वो उसने वो जगह को चुना। हालेलुया। और लूत अब्राहम से अलग हो गया। लेकिन उसके बाद अब लूत को बंदवाई में जब ले गए, आइए 14 का 14 पढ़ेंगे बस। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना दिया गया है, अब्राहम ने एक मिनट, 14 को, अच्छा हाँ ठीक है, 14 पढ़ेंगे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना दिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में कितने? 318 शिक्षित, मतलब कि योद्धा, लड़ने वाले योद्धाओं को साथ लिया। कब? जब उसको पता चला उसका भतीजा लूत क्या बंदी बना लिया गया। हालेलुया। हाँ, युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके शाम तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार दिया। और होगा तब जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा गया, सबको लौटा लाया अब्राहम। क्योंकि ये जो है ना, जो बंदी बना के ले गए थे, उन्होंने सबका धन लूट लिया था। बस उनका काम ये था लूट पाट करके ले जाना, और लूट का भी सारा धन, और उसको खुद बंदी बना के लेके गए। तो अब्राहम ने अपने भतीजे को भी लाया और उन्होंने जितना धन लूटा था अलग अलग जगहों से, पता नहीं कहां से, वो सारा धन भी वो ले आया। कौन? अब्राहम। और लूत को भी ले आया, और लूत के सारा धन जो लूट के ले गए थे उनको भी वो ले आया और सब बंदियों को छुड़ा लाया। हालेलुया। अगर अब हम देख